सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0। मेरा नाम अभिषेक पांडे। दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में जो परीक्षा समिति की बैठक रविवार को की जानी थी, उसके बाद अभी न्यूज़पेपर में उसके बारे में सारी ही चीज़ें डिटेल में दी गई हैं कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, कब से होंगे, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दोस्तों, आपको हर तरह की अपडेट इस चैनल के ऊपर मैं करता रहता हूं और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आपके जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू लाइव रहता हूँ, तो वहाँ पर आपकी मैं सभी क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस न्यूज़ को मैंने हिंदुस्तान के अखबार से लिया है। तो आप लोग इस न्यूज़ को हिंदुस्तान के अखबार में आगरा के जो एडिशन होगा उसमें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के लिए फैसले सब्जेक्टिव रूप से पुरानी पद्धति पर हुई होगी आपकी मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूज़ में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, आपको किस तरह से एग्जामिनेशंस होंगे। और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि एलएलबी के फेल छात्रों को 4 पेपर देने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आगे ये भी न्यूज़ है, एनडी कॉलेज को 10 साल के लिए डिबार किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सारी ही दी गई हैं। तो डिटेल में चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली न्यूज़ को पढ़ना। यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की जो बैठक थी रविवार को संपन्न हुई है। पालीवाल पार्क परिषद स्थित बृहस्पतिवार को पालीवाल भवन में करवाई गई है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि 2021 की मुख्य परीक्षा जो करवाई जानी है उसको ओएमआर पर ना कराने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि आपकी जो परीक्षा होनी है 2021 की, ठीक है, तो उसको ओएमआर बेस्ड वो नहीं होगी, आपकी जो विधिवत पहले होती थी उसी तरह से करवाई जाएगी। आगे बताया गया है कि वहीं एलएलबी के फेल हुए छात्रों को फिर से पेपर देने का मौका दिया जाएगा। मतलब कि एलएलबी के स्टूडेंट की यहाँ पर ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपको फिर से परीक्षा देने का मौका एक बार दिया जाएगा। आगे बताया गया है, हालांकि परीक्षा समिति ने एलएलबी की परीक्षा ओएमआर आधारित पर कराने का फैसला लिया है। आपकी जो ओएमआर पर होगी आपकी एलएलबी की परीक्षाएं जो भी होनी है। आगे बताया गया है कि विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा 2 घंटे की होगी। विश्वविद्यालय की जो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी वो यहाँ पर 2 घंटे की आपकी करवाई जाएंगी। और आगे बताया गया है कि परीक्षा समिति की बैठक कुलपति जी प्रोफेसर अशोक मित्तल की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें फैसला लिया गया है कि एलएलबी और बीए एलएलबी अंतिम वर्ष 2020 की परीक्षाफल में अनुत्तीर्ण जो छात्र रहेंगे उनको अधिकतम 4 प्रश्न पत्रों की में परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनकी यह परीक्षा ओएमआर पर आधारित होगी और उसमें दोस्तों कुल आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय टाइप के रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपके होंगे उसी टाइप के आपके 100 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। और उन 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को जो जवाब देने हैं वे लगभग 60 प्रश्नों के ही आपको उत्तर उसमें देने हैं। परीक्षा के बाद उनकी अंक तालिका पर ही री एग्ज़ाम नहीं लिखा जाएगा। मतलब कि परीक्षा आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपके एग्ज़ाम के जो अंक तालिका आएगी, मतलब कि रिजल्ट आएगा फाइनल, उस पर आपका री एग्जामिनेशन नहीं लिखा जाएगा। आपका नॉर्मल रिजल्ट जैसे आता था जब आप पास होते थे उसके बाद उसी तरह से आपका रिजल्ट वहाँ पर रखा जाएगा। आगे यहाँ बताया गया है कि वहीं बीए एलएलबी तृतीय वर्ष 2020 के छात्रों को बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव रूप से पुरानी पद्धति पर ही करवाई जाएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो आपकी परीक्षा होगी मतलब कि 2021 की, उसको पुरानी पद्धति पर करवाया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी को 10 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने होंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा। आपका दिसंबर 2020 की सेमेस्टर परीक्षा जो अभी होनी है वह भी परीक्षा 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे की करवाई जाएगी। परीक्षा ठीक उसी पैटर्न पर होगी जो मई 2020 में हुई थी। इसके साथ ही परीक्षा समिति ने उन छात्रों को राहत दे दी है जो 2020 की स्नातक परीक्षा में कोविड-19 के कारण राष्ट्र गौरव, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वंचित रह गए थे। ठीक है, ऐसे छात्रों को
ऐसे छात्रों को औसत अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। यह निर्णय 2015 से 2020 तक के परीक्षार्थियों का पर समान रूप से लागू होगा। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित बीबीए, बीसीए और बीएससी कृषि एवं अन्य पाठ्यक्रम के वह छात्र जो कोविड-19 की वजह से की परिस्थितियों की वजह से कारण 2020 में मतलब कि मई 2020 में परीक्षा नहीं दे पाए थे, लेकिन क्या है कि पुनः परीक्षा के लिए अर्ह हैं, वे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही उन्हें अपने अगले सेमेस्टर में भी उत्तीर्ण हैं। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवा कर औसत अंक दे दिए जाएंगे। बैठक में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार, वित्त अधिकारी AK सिंह और प्रोफेसर उमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर श्रीधर, ये काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ उसके नाम दिए गए हैं। तो इनके ये सारे लोग वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। और आगे यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्राइवेट परीक्षा कराएगा विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय पर बनेगा सेंटर, मतलब प्राइवेट परीक्षा जो होंगी उनको जो सेंटर बनाया जाएगा वो विश्वविद्यालय परिसर में ही बनाया जाएगा। तो आगे मैं पढ़ता हूँ क्या है, यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्राइवेट परीक्षा को खत्म नहीं करेगा। परीक्षा समिति ने प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए कोई प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला लिया है। व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व की भांति परीक्षा दे सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पर कई सारे नियम बनाए गए हैं, आपकी परीक्षा किस तरह से करवाई जानी है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो लोग रह गए थे लास्ट ईयर मतलब 2020 में कोविड की वजह से, ये जो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि सर हमारी एनवायरमेंटल स्टडी का रह गया, राष्ट्र गौरव का रह गया एग्ज़ाम, तो फिजिकल एजुकेशन का रह गया, उनका दोबारा से ये सब करवाया जाएगा और ऑनलाइन आपका परीक्षा फॉर्म है वो फिल करवाया जाएगा। उसकी भी डेट जल्दी अनाउंस होगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो भी सारी चीज़ें बता दूँगा। अब यहाँ पर कुछ ये मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है अहम, अवसर और आलम, ठीक है। ये दिए गए आलम, अवसर और अहम, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ग्रेस मार्क्स का फैसला लेगी विश्वविद्यालय की कमेटी, मतलब कि ग्रेस मार्क्स का भी इस बार यहाँ पर प्रावधान रखा जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में दिए जाने वाले कृपाकों ग्रेस मार्क्स को पुनः दिए जाने के संबंध में एक समिति का गठन किया। जैसा कि आपको पता है कि पहले ग्रेस दे देते थे, जिसमें अगर आपके मार्क्स कम हैं तो उस टाइप से ग्रेस मिल जाती थी 8 या 12 नंबर की, तो आप लोग वहाँ पर पास कर दिए जाते थे। बीच में क्या हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसको दोबारा से लागू करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो फिर से उसको समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रोफेसर PK सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार चिकारा और सहायक कुल सचिव परीक्षा अनूप कुमार होंगे। यह समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ठीक है। इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मतलब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये अब यहाँ पर आगे दिया गया अवसर, 1 साल का अनुभव तो शिक्षक कर सकेंगे मूल्यांकन। अगर इस शिक्षकों के लिए है ये, अगर 1 साल का भी उनको अनुभव है तो वो लोग भी मूल्यांकन, मतलब कि आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ होंगी उनको चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर बताया गया विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने उन 400 से अधिक शिक्षकों को मूल्यांकन का अवसर दे दिया है जो पिछले साल नियुक्ति पाए थे, ठीक है। स्नातक और प्रास्नातक स्तर पर 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षक वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बातें भी बताई गई है। आगे यहाँ पर समस्याओं के निराकरण को बनेगी कमेटी। एक जो आपकी समस्या रहेंगी उनके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। समिति ने विश्वविद्यालय की छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक छात्र समस्या निवारण समिति का गठन किया है, जिसमें प्रोफेसर यूसी शर्मा, प्रोफेसर अनिल वर्मा, सहायक कुल सचिव पवन कुमार शामिल होंगे, ठीक है। यह कमेटी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूज़ और दी गई है, मैं आपको उसको भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका ND कॉलेज को 10 साल के लिए डिबार किया गया है, ठीक है। ND कॉलेज जो आपका है उसको 10 साल के लिए डिबार किया गया है। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ दी गई है कि ND कॉलेज को 10 साल के लिए डिबार किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने ND कॉलेज को 10 साल के लिए डिबार कर दिया है। विश्वविद्यालय की परीक्षा के बाद पेपर कराने के मामले में कॉलेज पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कॉलेज को संबद्धता समाप्त करने के लिए कार्य परिषद
में रखने का भी फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। एक सेकंड, ये है ये वाला कॉलम। तो आगे बताया गया, बता दें कि शमशाबाद रोड स्थित एनडी कॉलेज को में 9 अक्टूबर 2020 को एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो आपकी परीक्षा हुई थी OMR पर कराए जाने की शिकायत कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल को मिली। शिकायत में के आधार पर कुलपति जी ने कॉलेज की में एक टीम भेजी। टीम ने वहां पर परीक्षा होते हुए पकड़ी और सबसे खास बात यह है कि परीक्षा 6 अक्टूबर को हो चुकी थी। वहीं विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा भी खत्म हो गई थी। इसके बाद भी कॉलेज ने परीक्षा कराने में कॉलेज जुट गया था। टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की जांच को समिति गठित की। उसके बाद जो ये सारे मेंबर्स थे उस समिति में, तो उसको दोषी पाया गया। उसके बाद इस कॉलेज को 10 वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि चुनौती मूल्यांकन को 6 छात्र 30 दिन में करेंगे आवेदन। तो इस न्यूज़ को भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने चुनौती मूल्यांकन, जो आपका जैसे अगर आपको कॉपी आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगर आप उसको वापस से चेक कराना चाहते हैं तो उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो मूल्यांकन के संबंध में राजभवन के निर्देशों को लागू कर दिया है। ठीक है, इसके तहत पहले चरण के लिए परीक्षार्थी को रिजल्ट आने के 30 दिन में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास जैसे रिजल्ट आ गया तो उसके 30 दिनों के अंदर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आप अगर संतुष्ट नहीं हैं अपने मार्क्स से तो आप लोग उसको रीचेक करा सकते हैं। यहाँ पर शुल्क भी बताया गया कि सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद परीक्षार्थी को स्कैन्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर छात्र रिजल्ट जारी होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आवेदन शुल्क 2500 प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद कॉपी को 2 विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोगों ने देखी होंगी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। परीक्षा समिति की जो बैठक की गई है उसमें तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर आप लोग अपना जो भी आपका क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है, मैं वहाँ पर आपको तुरंत ही क्लियर कर दूंगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और सामने स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट्स में, उनको सभी तरह की जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, अभी परीक्षा के लिए आपके लिए कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई कि आपकी परीक्षा इस तारीख से होगी या फिर इस महीने में होगी। तो आप लोगों के लिए अभी टाइम है आपके पास। और यही थी आप लोगों के लिए न्यूज़ आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो परीक्षा समिति की बैठक में बहुत सारी चीज़ें निर्णय लिए गए हैं वो। तो अब फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।